बिग बॉस 19 के भाई एपिसोड नंबर 68 का रिव्यू कर रही हूँ मैं फिलहाल। जी हाँ, देखिए आज ना बहुत सारे मुद्दे थे। पोहे नहीं पराठे, और फिर नहीं पराठे चीले बनेंगे, पोहे नहीं बनाएंगे, पराठे या चीले बनेंगे। इसके ऊपर भाई फरहाना नहीं जो है ना भाई बवाल काटा है यहाँ पे। फरहाना बहुत चिढ़ चुकी थी भाई। फरहाना को चाहिए थे, वो बोली तुम्हारी वजह से पूरा मतलब घर नॉमिनेट हुआ है, तुम्हें ज़रा भी मतलब शर्म नहीं आती कि हमारी वजह से। अश्नूर बोला तो क्या जान ले लोगे? कर तो रही हूँ अभी 2-2 3-3 ड्यूटी। सच में यार अश्नूर बहुत काम कर रही है, ब्रेकफास्ट भी कर रही है, डिनर भी कर रही है, बाथरूम भी साफ कर रही है, बहुत काम अश्नूर कर रही है। यहाँ पर ये छोटी बच्ची जो है ना भाई बहुत मैच्योरिटी से हैंडल कर रही है, लेकिन अभिषेक ने ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं की। पहले बता दूंगा, जो चीज़ दिख रही वो चीज़ दिख रही भाई। अभिषेक के फैंस हम मानते हैं अभिषेक अश्नूर की केयर करता है, लेकिन फिर उसकी मदद भी तो करनी चाहिए ना भाई। यही तो ये वक्त होता है भाई जब आपका ना जो अपना इंसान है ना वो आपका काम बांटे, दुख हो दर्द हो हर चीज़ बांटे। तो भाई कुछ नहीं कर रहा नहीं अभिषेक को मदद यहाँ पे मुझे लग रहा है करनी चाहिए था पर्सनली। तो बोल देता भाई बात कुछ नहीं, अश्नूर तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया, मैं बाथरूम धो दूंगा, कोई बात नहीं, तुम रात का डिनर बना लेना, हाँ हम दोनों मिलके गार्डन साफ कर ले, कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि यार जो चीज़ें हुई थी ना इसमें अभिषेक भी तो, यही चीज़ें तो अश्नूर की थी भी नहीं भाई, अश्नूर की थी भी नहीं, ये चीज़ें थी सारी अभिषेक की एक्स वाइफ का टॉपिक था वो। तो भाई यहाँ पे ना देखिए कुनिका गौरव, ये ना बहुत ही क्या बोलते यार उसको, ये बहुत ही घटिया बात जो है ना भाई कुनिका ने कही है तानिया को। ये मतलब मैं एक बात बोलूँ, कुनिका नीलम और तानिया सबसे घर में ज़्यादा भाई नेगेटिव है। जी हाँ, तानिया बोलती है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, लेकिन घर में ज़रा भी पॉजिटिविटी नहीं लग रही उसकी तरफ से। ये जितनी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर खुद को बोलती है ना, लेकिन उतनी ही बड़ी नेगेटिव है। नाम लेती है राम का, काम करती है भाई रावण वाले। किसी को भाई गुस्सा आएगा, लेकिन यही चीज़ है भाई, दिल बहुत गंदा है इसका, इस बंदी का। राम नाम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश, भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश। तो यार ऐसी पर्सनैलिटीज़ ना मुझे ज़िंदगी में बिल्कुल पसंद नहीं आती भाई, सच में। तो देखिए कुनिका ने क्या किया, गौरव और मालती बाहर बैठे थे। देखिए सोफ़ा लंबा था, गौरव यहाँ पर था, डिस्टेंस पर बैठा था, और मालती वहाँ पर लेटी थी। मालती यहाँ पर लेटी है और उसके पैर से कम इतनी बड़ी दूरी होगी, और तब वहाँ पे गौरव बैठा था। कुनिका बोलती है भाई तानिया को, जी के ना मालती के पैरों में बैठा है भाई, पैरों पर मतलब क्या बोले भाई, पैरों पर बैठा है। आकांक्षा तुम देख रही हो ना आकांक्षा? हाँ आकांक्षा देख रही हो? फिर तानिया बोली हाँ आकांक्षा भाभी देखो ना जी के क्या कर रहे हैं, हम तो आप ही के साइड में हैं। कुनिका जी क्या आप भूल गई है आपने 90s का दौर, तब यार लव मैरिज भी मतलब बड़ी मुश्किल से होती थी उन लोगों की भी बहुत मुश्किलें आती थी भाई लव मैरिज की। आप जब 90s का दौर उठाकर देख लो, अगर किसी ने लव मैरिज की होगी ना तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। शाहरुख खान ने की थी लव मैरिज, उसको पूछो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब इंसान जीरो से भी इतना बड़ा हीरो बन गए। हाँ तो बहुत दिक्कतों का उस समय में सामना करना पड़ता था। तो कुनिका जी आपने 2-2 शादियां कर ली। उस ज़माने में लिव इन का इतना ज़्यादा नाम तक नहीं था, मतलब बिना शादी के रहना। आप 2-2 लोगों के साथ बिना शादी के रही, लिव इन में रही। हाँ आप अपने आप को कभी देखते क्यों नहीं अपने? वो बोलते हैं ना भाई बिग बॉस के घर में ना बहुत सारे शीशे, जिस तरह शक्ल देख लेती हो अपना दिल भी कभी कभी देख लिया करो, दिमाग भी देख लिया करो कभी कभी। तो गौरव को बोल रही थी, तो गौरव जो है ना बहुत समझदार है। हाँ वो अपने बीवी के साथ मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा, मतलब धोखा वगैरह ये सब की, और ये ऐसी घटिया चीज़ें तो गौरव खन्ना कर ही नहीं रहा घर में, पहले ही बोल देती हूँ।
मालती जो बोल रही है ना, ये यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो भाई एक्टिंग में ये सारी चीज़ें तो वो बंदा कर ही नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई गौरव खन्ना एक्टिंग कर रहा है, वो जो है रियल पर्सनैलिटी अपनी दिखा रहा है। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें कि भाई कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर रहा है वो, और कुछ मालती के पैरों में इतना करीब नहीं बैठा था वो जानता है। आपको याद है वो फिजिकल टास्क था अशनूर के साथ गौरव का, उसने कितना मतलब वो पीछे से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन आगे से कोई भी उसने टच नहीं होने दिया, इतना अपने आप को संभाल के रखा। वो फिजिकल टास्क हो रहा था, आपको याद है बोर्ड वाला, वो जो तस्वीर लगानी थी, एक दूसरे को जोड़नी थी, वो वाला टास्क याद करो आप एक बार। तो गौरव ने कितना डिस्टेंस मेंटेन, मतलब कितने अपने आप को संभाल के वो टास्क खेला है, वो ज़रा जाकर देखो आप, समझे ना। तो ये जो इल्ज़ाम है ना, ये गौरव खन्ना के ऊपर तो ना ही लगाए कुनिका जी, और अपने आप को देखिए, वो बेहतर रहेगा कुनिका जी। और अभिषेक को क्या बोला भाई, ए गुंडे तुम मुझे बाहर मिल, ए गुंडे तुम मुझे बाहर मिल, हाँ फट्टू कहीं का फट्टू, ये लैंग्वेज इनकी कुनिका की। तो भाई एक बात बोलूँ, मैंने वोटिंग ट्रेंड जो भी बताया हो, कुनिका नीचे हो ऊपर हो बॉटम 3 में हो, कुनिका जी को है ना बिग बॉस वाले शायद ही निकाले। घर में बवाल जो काट रही है ना, यही बंदी काट रही है, और सबसे ज़्यादा बवाल कर रही है झगड़े। जो बंदा घर में कंटेंट लाता है, किचन के मुद्दे उसके सारे, तो भाई ये जो मुद्दे उठाता है ना, उनको ज़्यादातर बिग बॉस घर से बेदखल नहीं करते। तो उसको और 2-3 हफ्ते रख सकते हैं भाई बिग बॉस, इसे लास्ट वाले हफ्ते में कुनिका जाए तो जाए, क्योंकि तब उनकी ज़रूरत इतनी नहीं रहेगी। हाँ, तो हो सकता है भाई कुनिका को बिग बॉस बचाए। वैसे तो बहुत ही मतलब जो सोचे नहीं ना वो इविक्शन हुए, बसीर हो या फिर कोई भी हो। नेहल तो जाने वाली थी, उसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन बसीर चला गया, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लोग चले गए। तो कुनिका जा सकती है, नहीं जा सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि कुनिका को ये नहीं भेजेंगे। कुनिका फेवरेट्स में आती भाई, सलमान की दोस्त है, नहीं भेजेंगे। ये भी चीज़ें, बसीर किसी का फेवरेट नहीं था, ना मेकर्स का ना किसी का, मेकर्स ने उसका गेम डाउन कर दिया। चलो भाई जो हुआ। उसके बाद भाई कुनिका अशनूर की आपने वो देखा जब टास्क के दौरान ना, ये कुनिका अशनूर के प्लाजो पर पैंट देकर, सॉरी पैर देकर खड़ी थी, पैंट अशनूर की प्लाजो पैंट पर पैर देकर खड़ी थी ये बंदी। हाँ, कौन? कुनिका। और वो बोल रही थी तूने क्या किया, उसने तानिया के सिर्फ हाथ पकड़े थे कुनिका जी, और तानिया अपने आप को मतलब बचा सकती है, डिफेंड कर सकती है, आपको उसको मदर इंडिया बनने की ज़रूरत नहीं उसके लिए आपको, कुनिका जी। तो है ना प्लाजो पर पैंट देकर खड़ी थी, और उसकी जो प्लाजो थी ना बहुत लंबी थी, वो पैर के नीचे इतनी जा रही थी, तो कुनिका ने जानबूझकर उसके प्लाजो पर पैर रखा। ये बहुत घटिया चीज़ है। आप अगर सोच के देखो, वो बोल रही थी आप मेरे प्लाजो से पैर हटाओ, आप मेरे प्लाजो से पैर हटाओ कुनिका जी, मैम हटाइए पैर, मैम हटाइए पैर। वो बॉल गिरने वाली थी तब ऊपर से जो वो टास्क चल रहा था, कुनिका ने नहीं हटाया, उस बंदी ने 3 से 4 बार बोला। तो वो बंदी अगर वो बॉल लेने दौड़ती तो क्या हो जाता, पैंट नीचे आ सकती थी यार। तो भाई समझ में आना चाहिए भाई कुनिका जी को, मतलब ये किसी लड़की को ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। जिस तरह से इस अशनूर जो है ना भाई घर में सबसे पॉजिटिव है इन सब से। देखिए वो फालतू के मुद्दे नहीं उठाती, वो तेज़ीब में बोलती है, फराना गालियाँ देती है, तानिया तो इतनी बड़ी नेगेटिव है ना, वो पीछे से इतनी घटिया और गंदी बातें करते हैं, गटर मुँह है उसका। वो फराना तो ठीक है मुंह पे बोल देती है, लेकिन ये पीछे से जो घटिया और गंदी बातें और कमेंट रहते हैं वो बहुत घटिया रहते हैं। सलमान खान ने इसको सच में सर पे चढ़ा है, जो पिछली बार उसकी इतनी वाहवाही करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्या, झूठी थी वो। हाँ, बसीर ने कहा आप हमको सजेस्ट मत करो, हमको पता है ये क्या है। हम 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, हमको पता है ये कैसी बिहेव करती है, कैसे घर में एक्ट करती है, हमको सब पता है। तो आप एक नरेटिव सेट करने की कोशिश मत करो कि वो बहुत अच्छी है। तो तान्या से बड़ा नेगेटिव इस घर में कोई नहीं। सच कहूँ ना, नीलम का गेम भी ना इस तान्या ने खराब किया है।
मुझे पता नहीं उसकी कितनी गेम थी, या वो फिर वो यही पे हंसने टहलने आई थी, मेरे को पता नहीं ये सब चीज़ें। लेकिन नीलम को ना, देखिए सामने वाला है ना, जब निगेटिव बातें करने लगे ना, तो आप भी निगेटिव बातें करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें ना पहले तान्या ने शुरू की थी, कुछ भी कह लो। और नीलम जो है ना, नीलम फिर अपना खोल रहे भाई मुँह। और कुनिका जी तो वैसी ही है, उनके उनके मतलब उनके वो तो भाई 61 साल की औरत से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। बिग बॉस के अब तक 19 सीजन में ऐसी, मतलब 61 ईयर्स की ऐसी औरत कोई नहीं आई भाई, जो इतना बवाल काटे, जो इतना निगेटिव दिखे, कुछ नहीं, कोई नहीं आई थी इतना इतना ज़्यादा। मुझे सारा देख लो, पूजा भट्ट को देख लो भाई, शिल्पा तो बहुत स्वीट थी भाई, पिछले साल इतना नहीं थी वो शिल्पा भाई। पिछले साल अगर भाई कुनिका आती तो क्या सीन बनता, सोचो भाई। करणवीर, विवियन, सबके नाक में दम करके ये बंदी टॉप 5 में पहुंच जाती, देख लेना टॉप 3 में, सच में। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। और एक बात बोलो, जो वो टास्क खेला गया था ना, तानिया एक नंबर की झूठी। सलमान खान ये चीज़ें एक्सपोज करना प्लीज़, सलमान खान सर प्लीज़ ये चीज़ें एक्सपोज करो भाई। जब टास्क खेला जा रहा था, जब वो पहला राउंड हुआ, सोशल मीडिया पे ना आप जाकर देख लो, वो कुछ फिल्मी गो कुछ है ना, उन्होंने ना वो वीडियो जारी किया है, वहाँ पे गौरव खन्ना टास्क जीता था, फिर भी यार अशनूर ने मृदुल और तान्या को कैसे विनर बना दिया, समझे। तो ये था ही नहीं भाई, जाकर देख लो आप। तो गौरव खन्ना और मालती वो बाल्टी लेकर आ रहे थे, उसमें बॉल थी, और तान्या और मृदुल जो लेकर आ रहे थे उसमें से बॉल नीचे गिर चुकी थी, और वो एक बॉल जो है ना उस ट्रे में पड़ी थी, और वो थी गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना की बॉल गिरी, तानिया ने वो अपना इल्ज़ाम जो है ना भाई, जो उसकी बॉल गिरी थी वो सीधा उस पर डाल दिया, गौरव खन्ना पे। देख हमने सबसे सॉरी तो देख हमने सबसे पहले मतलब रखा है उसमें बॉल, और गौरव खन्ना की बॉल नीचे गिरी है। ये बहुत बड़ा जो झूठ है ना, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा झूठ जो है ना, सरासर झूठ तानिया ने बोल दिया भाई। भी सलमान खान प्लीज़ ये चीज़ें दिखाना भाई। और अशनूर को यार ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि गौरव खन्ना की वजह से हम बचे, गौरव खन्ना की वजह से हम बचे हैं। हाँ, और गौरव खन्ना भी उसी टाइम पे वहाँ पे आया था। तो वो बोल सकती थी मैंने सिर्फ गौरव जी का देखा भाई, उन्होंने बॉल डाली मैंने देखा। तो मुझे पता नहीं चला यार, ये अशनूर को क्या देख के संचालक बना दिया भाई। हाँ ठीक है, लेकिन अशनूर को ये दिमाग नहीं चला कि भाई गौरव खन्ना ने हमको मतलब बचाया है नॉमिनेशन से। हाँ, इस हफ्ते अशनूर ही बेघर हो सकती थी, क्योंकि अभिषेक को बहुत बड़ा सपोर्ट है भाई बाहर। अशनूर को भी है, लेकिन अभिषेक जितना नहीं है। अशनूर को है सपोर्ट, मैं नहीं बोलूँगी कि अशनूर को सपोर्ट नहीं, बहुत सपोर्ट है अशनूर को भी, लेकिन अभिषेक को जितना है ना उससे वो नीचे रहती। और बिग बॉस जो है ना, क्या पता भाई दोनों को निकाल देते भाई, डबल एविक्शन, चलो निकलो घर पे, हो सकता था ये चीज़ें। हाँ, लेकिन बिग बॉस को उनको निकालना है नहीं था। बिग बॉस को पता है ये कुछ ना कुछ करेंगे, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कदम उठाएगा, और पूरा घर बिग बॉस ने इसी तरह से नॉमिनेट कर दिया भाई। जी हाँ, सारी चीज़ें मृदुल पर थोप दी, मृदुल के हाथ में फैसला दे दिया। उनको पता था बिग बॉस को, मृदुल इनको बचाएगा ही बचाएगा, ये सारी चीज़ें बिग बॉस को पता है। बिग बॉस खेलते खेला, और इस खेले में पूरा घर फंस गया। और सच कहूँ तो वो कुछ भी हो, चाहे XYZ, अशनूर को गौरव खन्ना ने बचाया था। उसको गौरव खन्ना को विनर बता देती ना, तो अभी गौरव खन्ना कैप्टन होता भाई। उसको वो मतलब एक तरफा कैप्टन होता, क्योंकि तीसरा राउंड भी उसने जीता था। तो क्या होता भाई, रैंकिंग क्या होती, सबके एक थे, अमल का एक, इनका एक, सबका एक था। शहबाज प्रणीत के 2 होते पॉइंट, और गौरव खन्ना और मालती के 3 हो जाते एक तरफ। मतलब गौरव और मालती में ये सब कुछ होता, तो मालती को कौन ही कैप्टन बनाता, सब गौरव खन्ना को कैप्टन बनाते। ये बात सोच के देखो आप। हाँ, फरहाना और मालती का क्रॉस है, शहबाज और मालती का क्रॉस है। शहबाज बोलता भाई मैं मालती को वोट नहीं करूँगा, भले गौरव खन्ना बन जाए। हाँ, तो यही चीज़ें होती भाई। हाँ,
तो ये जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका ऊपर, क्योंकि ये अशनूर को यार मुझे समझ में नहीं आया। थैंकफुल होना चाहिए यार बंदे को, हमको जिसने बचाया है उसकी तरफ। हाँ, और भाई गौरव की पीठ में जिस तरह से फरहाना ने छुरा खोपा है भाई, क्या बताए। फरहाना आज घर में जो भी बनेगी टॉप 3 टॉप 2 वो गौरव की बदौलत बनेगी। गौरव के हाथ में फैसला था, गौरव उसको वहाँ से घर रफा दफा कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। ये लोग है ना इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं यार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसने हमारे लिए क्या किया है, कैसे इतनी जल्दी भूल जाते हैं ना गेम खेलने के चक्कर में। तो भाई ये सारी चीज़ें होती है। तो भाई वो टास्क जो है ना भाई गौरव खन्ना ने जीता था, और वो क्लिप जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। वो टास्क गौरव खन्ना जीता था, वहाँ पर तानिया मित्तल ने अशनूर को दिमाग घुमाया और बोली कि गौरव खन्ना ने हमने पहले डाला है, हमने पहले डाला है। तो ये दिमाग में उसके डाला, और अशनूर भी बेवकूफ़ बन गई उसके चक्कर में। अशनूर ने भी सुन लिया, अशनूर को समझ, गौरव खन्ना अशनूर को बोला था कि यू आर द संचालक और यू आर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अब इसके ऊपर गौरव खन्ना को और क्या डालना चाहिए उसके दिमाग में, और क्या बोलना चाहिए, समझो इस बात को। तो भाई वो सच कहता है गौरव खन्ना, भाई बच्चों की टीम है, समझ में नहीं आता भाई सच में। अभिषेक भाई, प्रणीत और मृदुल ठीक है एक बार समझ भी जाए, लेकिन अभिषेक अशनूर सच में बच्चे भाई, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अशनूर देखिए जीतवाया, और बॉल नीचे गिर चुकी थी तानिया की, ये बोल चुकी हूँ मैं। और सच कहूँ तो यार गौरव की वजह से आप इस घर में है अशनूर। हाँ, और बिल्कुल सच कहा है गौरव खन्ना ने कि बच्चों की टीम है उसकी, और मतलब वो क्या करती यार, गौरव को जितवा देती यार, और जीता सच में वही था, जितवा देती गौरव खन्ना को भाई। लेकिन नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया यार, आई रियली डोंट नो यार सच में। और ताने ने वहाँ पे झूठ भी बोला है, वहाँ पे बॉल उसकी गिरी, बॉल गौरव की गिरी, ये बोली झूठी। बाप रे, बहुत बड़ी झूठी यार। इसका देखिए, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब क्या हुआ है पता है, कि गौरव खन्ना झूठ बोल रहा था। लेकिन सलमान खान सर प्लीज़ इस चीज़ को यार एक्सपोज करो वीकेंड का वार में, आज है वीकेंड का वार, और मैं देखना चाहती हूँ ये मुद्दा उठेगा या नहीं। जी हाँ, ज़रूर देखना चाहूँगी मैं ये मुद्दा उठता है या नहीं। देखिए, और जिस तरह से ना आज प्रणीत मोरे ने भाई, जिस तरह से प्रणीत मोरे ने फरहाना को भाई एक्सपोज किया है, पूरी तरह से कमाल कर दिया भाई। जो हैशटैग बहाना चल रहा था ना, वो तेरा गेम था, क्या बात है भाई। हाँ, तो है ना, तेरे मुद्दे भी होते हैं वो बहुत बेकार के लिए होते हुए और कंटेंट के लिए थे। तू बस चाहती है कि कैमरा मेरी तरफ रहे, भले मैं निगेटिव दिखाऊँ भले मैं पॉजिटिव दिखाऊँ, तुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता उसको, तेरे को फर्क। और तेरे झगड़े ना सब बेकार के होते हैं। तो वो बोला, कौन मुझे पता नहीं ये चीज़ कौन बोला है, फरहाना बोला है कि मतलब फरहाना बोली है कि प्रणीत बोली है कि भाई सबसे पहले देखते तू जाएगा या मैं जाऊंगा, अब इनके बीच में रहना चैलेंज। तो प्रणीत ये भी बोला है, जो यहाँ पे बोलता था ना देखते तू जाएगा या मैं जाऊंगा, वही निकल गया। अब यहाँ पर ये भी देखते भाई तू जाएगी या मैं जाऊंगा। तो भाई यहाँ पे मैं बोलूँ फरहाना आप ये चैलेंज हार जाओगे, क्योंकि प्रणीत मोरे आपके आगे जाएगा। जी हाँ, भले आप टॉप 5 में रह जाओ, लेकिन टॉप 3 में शायद प्रणीत मोरे रहेगा, अगर बिग बॉस ने कोई चीज़ें नहीं की पीछे से तो, लेकिन रहेगा। प्रणीत का गेम उतना स्ट्रांग है, वोट्स भी मिल रहा है, ऑडियंस का सपोर्ट भी मिल रहा है, बंदा गेम भी खेल रहा है, सारी चीज़ें है घर में। अगर घर में कोई टॉप 2 अभी है ना, तो वो गौरव और प्रणीत मोरे ही है भाई, और कोई नहीं है। अभिषेक का गेम भी डाउन जा चुका है, और जिस तरह से वो मतलब चीज़ें की उसने अभी, हो सकता है टॉप 5 में अभिषेक रहे, लेकिन टॉप 2 में प्रणीत और गौरव ही लग रहे भाई तगड़े दावेदार। जी हाँ, अभी देखते हैं, अभी और 1 महीने का खेल बचा है, अब हम देखेंगे और क्या चीज़ें होती है नहीं है। यार इन्होंने टॉर्चर टास्क लाया ही नहीं ना, टॉर्चर टास्क लाए नहीं भाई सच में। देखिए आपको एक और खुलासा कर दूं मैं,
इस सीज़न है ना गौरव खन्ना कैप्टन नहीं बनेगा, क्योंकि घर वाले नहीं बनने देंगी। लेकिन उसने भाई बीबी की उस कुर्सी पर बैठ के बोला भी है, मुझे पता है ये लोग मुझे कैप्टन नहीं बनने देंगे, अब मैं कैप्टन बनूंगा भी नहीं, मुझे बनना भी नहीं कैप्टन, अब मुझे ट्रॉफी उठानी है बस। और उठाओगे आप ट्रॉफी गौरव खन्ना, क्योंकि आपसे बड़ा दावेदार यहाँ पर फिलहाल तो कोई लग नहीं रहा, किसी की इतनी गेम स्ट्रांग नहीं है। और जिस तरह से गौरव खन्ना खुल चुका है ना 3-4 हफ्तों से, ट्रॉफी उठाएगा बंदा। और फरहाना बोली थी अमाल को, आप सोचो एक बात, अमाल को ये बंदी बोली थी कि मैं जीके को वोट दूंगी। आपको पता है उसने वो सुरसुरी क्यों लगाई अमाल को? हाँ, अमाल को सुरसुरी क्यों लगाई इस बंदी ने? क्योंकि वो चाहती थी झगड़ा हो। वहाँ पे बोले अमाल, क्यों तुझे क्यों जीके को देना? नहीं, तू शहबाज प्रणीत को दे, क्यों जीके को देना है? तो वो चाहती थी झगड़ा हो, लेकिन अमाल ने कुछ भी नहीं बोला। वो बोला जा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो करना है कर, चल निकल। तो भाई फरहाना ने ना यहाँ पे डबल गेम खेला भाई, गौरव के साथ, और प्रणीत और शहबाज को जितवा दिया। जबकि बिग बॉस बोले थे फरहाना आप अब गेम पलटोगी, आपका वोट ही जिसको अब जाएगा वही बंदा, मतलब वही 2 लोग भी न होंगे। तो भाई उसने जो धोखा दिया है ना भाई गौरव खन्ना को, और बाद में वो मुंह छुपाने वाली एक्टिंग क्यों कर रही हो भाई? तुमने खेल दिया ना जो खेलना था। गौरव खन्ना को फरहाना के मुंह नहीं लगना चाहिए। अमल सही बोला कि आप लोग ना इसको एंटरटेन मत करो, फरहाना को एंटरटेन मत करो, क्योंकि नहीं, अगर वो लड़की अगर आपको मतलब साथ नहीं दे रही तो क्यों करना है भाई? वो फालतू का टाइम पास करना है कि उसको यहाँ भी रहना है, उसको वहाँ भी रहना है, मत करो उसको एंटरटेन। देखिए उन 4 को बाहर निकाला असेंबली से, बिग बॉस ने ये खेला। देखिए वहाँ पर है ना गौरव के सामने फरहाना की हिम्मत नहीं होती कि उनकी गौरव है ना जिस तरह से लुक देता ना, फरहाना चुप ही हो जाते और फरहाना गौरव को ही जितवाती। बिग बॉस ने ये खेला और 4 को भाई बाहर भेज दिया। चारों को वो भाई वोट अपील करने का भी मौका नहीं दिया। गौरव अंदर रहता ना तो वोटिंग बदल जाती, लिख के लेना उससे। गौरव खन्ना अपने आप को ऐसे डिफेंड कर, जब अभिषेक और उनका हुआ तो पता है ना आपको, सबकी बोलती बंद कर दी थी गौरव खन्ना ने, जीके ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। अभिषेक और अश्नूर का जब स्टैंड लिया था ना उस बंदे ने, सब चुप हुए थे। कुनिका को भी चुप कराया, तानिया को भी चुप कराया, फरहाना को भी चुप कराया, हर किसी को चुप कराया उस बंदे ने। तो क्या वहाँ पे उसके सामने वहाँ पे 100% गौरव खन्ना को वोटिंग होती, पता है आपको? तो इसीलिए ना बिग बॉस ने चाल करी कि बिग बॉस ने उनको बाहर भेज दिया, समझे आप? ये चाल थी बिग बॉस की, जहाँ पर वो कामयाब भी हो गए। उसने भाई अश्नूर को मतलब बचाने के लिए उस बंदे ने पूरा घर नॉमिनेट कर दिया। सोचो आप, अभिषेक अश्नूर को बचाने के लिए गौरव खन्ना ने पूरा घर नॉमिनेट कर दिया, तो वो बंदा कितना बड़ा खेला है तो सोचो आप। तो वहाँ पर वो बैठा ना असेंबली में, तो किसी की हिम्मत, फरहाना की हिम्मत नहीं थी उसके अगेंस्ट जाकर वोट करने की। गौरव खन्ना बोलता वाह फरहाना वाह, भूल मत जाना तुम ये जो कर रही हो, ये इतना ही बोलता है ना तो फरहाना समझ जाती भाई, समझे आप? तो ये चीज़ें की भाई। मतलब देखिए और एक चीज़ें बोलना चाहती हूँ मैंने कहा था कि अभिषेक ने थैंक यू नहीं बोला है, लेकिन अभिषेक ने बाद में भाई थैंक यू बोला था गौरव खन्ना को। और अभिषेक का कितना मजाक उड़ाएंगे और बिग बॉस, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना मजाक जो है ना बिग बॉस उड़ाने वाले हैं। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी यार, मतलब उसका हर बात में मजाक उड़ाना। देखिए मैं बात करती हूँ, चलिए राउंड 6 की, एपिसोड नंबर 68 का। देखिए राउंड 6 में क्या हुआ, मृदुल तानिया को जिता दिया उसने, जो सबसे बड़े बेवकूफ़ की, मैंने बोल भी दिया इस सब पे एनालिसिस करके। चीज़ें क्या थी, फिर मालती मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हो? कौन चिल्ला रहा था भाई? गौरव खन्ना चिल्ला रहा था, जी हाँ। तो भाई मैं नहीं खेलूँगी, तो गौरव खन्ना बोला भाई मैं चिल्ला कर रहा हूँ, मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ, तो मैं तेरे पे नहीं चिल्ला रहा हूँ। ये चीज़ें हुई। फिर गौरव, मैं तानिया से बात कर रहा था भाई, मैं तू बीच में आई मालती, तो ये चीज़ें सच थी। उसके बाद भाई राउंड 7 हुआ। राउंड 7 में जीके और मालती भाई विजेता हो गए। हार्ट शेप पिलो था वो लेना था। उसके बाद भाई तानिया, हमने देखा तानिया कुनिका को बोल रहे थे भाई मैम मुझे ना जीके धक्का दे रहे थे, हाँ, और सच कहूँ तो सबसे पहले ना कुनिका और तानिया ने ही धक्का दिया था भाई। ये
बहुत बड़े झूठे हैं यार ये, इनको कब एक्सपोज करेंगे भाई? सलमान खान भाई एक्सपोज कर दो भाई। तो मैम मुझे ना धक्का दे रहे थे जी के इससे ना उनका व्यक्तित्व दिखता है। अरे उसका व्यक्तित्व छोड़ो, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तुम अपना व्यक्तित्व देखो। अपना क्या है, हमने कितने झूठ के बकलावे वहाँ पर डाले हैं वो देखो भाई, कितना झूठ बोला है हमने। हाँ जी के फिजिकल टास्क नहीं करते ना, क्यों नहीं करते पता है? इनकी असलियत बाहर आ जाती है, इसलिए नहीं करते वो फिजिकल टास्क। तुम्हारी असलियत देखो तानिया मित्तल, तुम्हारी असलियत सब देख चुके हैं। शहबाज और प्रणीत को देखिए 2 पॉइंट मिले। हाँ, और सबको 1 मिला है, और गौरव मालती को 2 पॉइंट। यही 4 दावेदार बन गए। हाँ, फिर फराना ने अमाल को भाई चॉकलेट खिलाया, हमने देखा भाई इनकी दोस्ती हो गई। नीलम और सब शहबाज को वोट देंगे, देखो उनका फिक्स हो गया। नीलम और वो सब शहबाज को वोट देंगे। मालती फराना को, तू हमेशा बोलती है मतलब घटिया औरत, तो खुद घटिया है, ये सारी चीज़ें इनकी चालू हो गई। फिर अमाल मालती को बोला भाई फराना को भाई पपिया को क्यों दे रही थी तू? हाँ, तो वो बोली मैं ऐसे ही करती हूँ अपने, मतलब उसका कुछ अलग ही, मालती का कुछ अलग ही चलता है भाई। हाँ, कुछ अलग ही चलता है मालती का। फिर प्रणीत, मुझे हैशटैग की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, ये फराना के साथ उसका मतलब झगड़ा हुआ कि मेरे को किसी की हैशटैग की ज़रूरत, मनीष जो चला रहे हो मेरे को ज़रूरत नहीं। और सच में प्रणीत को वहाँ पर लव एंगल नहीं खेलना है भाई, समझ में नहीं आता क्या? मालती ने गले में हाथ डाल लिया, उसने निकाल दिया है भाई ये सब मेरे साथ मत कर, ये सब मेरे साथ मत कर, मेरे से दूर रह के बात कर भाई, दोस्ती की तरह। बस हो गया ख़त्म। तो भाई इससे पता चलता है उस बंदे को लव एंगल खेलना ही नहीं है, समझे? तो भाई अच्छा ही हुआ प्रणीत, मत ही खेलो। तुमको ज़रूरत नहीं है एंगल खेल के आगे जाने की, तुम ऑलरेडी हो टॉप 2 में, तुमको ज़रूरत ही नहीं। तो गौरव, ये टाइकांडो से है और गोल्ड मेडल से 2 फीमेल। हाँ, फाइटर से आपकी तरफ से मतलब आप किस तरफ जाना चाहोगे, ये बोला है गौरव ने। फिर प्रणीत बोला अरे मुझे तो दोनों बोल बच्चे ने, मुझे दोनों चाहिए, मतलब फराना भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए मालती। तो फराना तू मालती के पीछे जा रहा है ना प्रणीत, देख जो मुझको मतलब तू मुझे मत बता, तू खुद लव एंगल ढूंढती रही है। हाँ, तो देख नॉमिनेट होने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होना चाहिए तेरे पे। अरे पहली बार नॉमिनेट हुई है तू, इतना क्यों मतलब तू इतना दिमाग पे ले रही इन सब चीज़ों को, मत ले। पता है मुझे तू नॉमिनेट हुई है, ये सब चीज़ें तू जानबूझ के कर रही है। तुझे लग रहा है मैं नॉमिनेट हुई, मैं क्या करूँ, मत ढूंढे ऐसी चीज़ें। नॉमिनेट होने का कितना दिमाग पर असर होता है ना गौरव भैया। जी हाँ, ये बोला है भाई। हाँ, देखते क्या हुआ तेरे बाहर फैन ने, जब ऐसा ही होता है, जब बाहर फैन नहीं होते हैं ना तब ऐसा ही बुरा हाल होता है भाई। क्या प्रणीत बोलता है भाई, इसके एक डायलॉग ना मुझे सच में सीटियाँ मारने वाले लगते, एक एकदम मुद्दे वाले, एकदम सही बोला उसने। क्योंकि फराना को खुद पता नहीं कि उसकी बाहर कितनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है घटी है कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें चल रही भाई। हाँ, तो मैं वो तू झगड़ा करती है, बशीर के साथ लव एंगल किया था तूने और तुझे इससे खुशी मिलती है। फराना बोली मुझे सर्वाइव के लिए लव एंगल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देख उसी वक्त मालती आई और पीछे से प्रणीत को, मैंने बोला ना इसे हाथ डाला, जैसे ही प्रणीत ने बोला अरे ये सब मत कर यार, मत कर ये सब, तो ये सब देखिए उसको लव एंगल चलाना ही नहीं। प्रणीत को पता है कि उसको वोट्स कितने आ रहे हैं, उसको ज़रूरत नहीं लव एंगल की, वो खुद बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो उसको ज़रूरत नहीं ये सारी चीज़ें की, मत कर मालती मेरे साथ ये चीज़ें, ये बोला है भाई। फिर फराना तेरा लॉजिक गिर रहा है रे, तेरा लॉजिक गिर रहा है। तो प्रणीत बोला कि भाई नॉमिनेशन से ना ये बंदी पूरी तरह से हल चुके हैं, 4 हफ्तों में तू रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होगा तेरा, ऐसा जो बोलते हैं ना, मतलब जो बोलते हैं ना भाई वही चले गए, पता है तुझे इस शो से, ये बात सच गई उसने। फिर गौरव इतने दिनों तक एक्टिंग से दूर रहे हो ना आप, मैं मतलब वो बोल रहा था मृदुल को, इतनी दूर से मतलब इतने दिनों तो मैं एक्टिंग से दूर रह, कहीं मैं एक्टिंग भूल ना जाऊँ। वहाँ पर मालती बोलती ये तो क्या हुआ, आप यहाँ भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये 1 लाइनर है ना, तो भाई ये कमाल के होते मालती के, उसको यही मतलब खेलना चाहिए। तो गौरव ने कहा क्या है मैं यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, तो भाई ठीक है भाई, तो मैं मतलब अब तक अगर मैं 2-2.5 महीने से अगर एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो भाई कमाल की एक्टिंग है मेरी, तो मुझे तो अभी डायरेक्टर्स लाइन लगा के खड़े होंगे यार, इसको साइन करना है, इसको साइन करना है। तो भाई ये चीज़ें, फिर देखे असेंबली रूम को मैं सबको बुलाया,
फिर जीके सबको जीके बोला भाई सबको भाई मुझे वोट करो, बोला था भाई जीके। हाँ, 4 दावेदार को बाहर भेजा और क्यू कार्ड पर नाम लिखना था। तानिया ने शहबाज प्रणीत का लिखा। ठीक से सुनिएगा। नीलम ने प्रणीत शहबाज, मृदुल ने गौरव मालती, अभिषेक ने गौरव मालती, कुनिका ने शहबाज प्रणीत, अमाल ने शहबाज प्रणीत, अशनूर ने जीके मालती, फराना ने शहबाज और प्रणीत। ज़्यादा वोट्स आए भाई शहबाज और प्रणीत की जोड़ी को। फराना भाई यहाँ पर गेम पलटने वाली थी, तो इस तरह से गेम पलट दिया भाई फराना ने। और उनको गौरव खन्ना और मालती बाहर हो गए, तो गौरव खन्ना सीधा वहाँ से वॉकआउट कर गए भाई। फराना मुंह छुपाती फिर रही है, अमाल हंस रहा है और गौरव खन्ना गए और अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गए भाई। आई न्यू इट, आई फ्रीकिंग न्यू इट। ये बोला भाई। फिर है ना नहीं, कुर्सी पर अभी नहीं बैठे, वो वहीं पे सोफे पे ही थे, लेकिन वो बोलेंगे आई न्यू इट, आई फ्रीकिंगली न्यू इट। अब फराना तानिया को, मालती को मतलब कंटेंडरशिप भी ना दूँ, ये बोली। हाँ, फराना। फिर उसके बाद गौरव फराना को भाई गेम चेंजर थी, फिर भी गौरव को वोट नहीं दिया। मतलब गौरव बोल रहा था फराना को गेम चेंजर थी ये, फिर भी गौरव खन्ना को वोट नहीं दिया। सच में ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फराना पलटी, अमाल बोल मतलब फराना पलटी, फिर अमाल क्या बोलते हैं फराना को, बैठ जाइए। क्यों पता है? गौरव खन्ना के खिलाफ वोटिंग कर देना, अब अमाल के दोस्त हो गई भाई, बैठ जाइए। फिर अमाल कभी मुझे अच्छा बोलते हैं कभी बुरा, छोड़ना। फिर फराना भाई उसको बहुत बुरा लगा होगा। तो फराना तुझे माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मौके के लिए तू बोला था। नहीं, माँ के लिए बोला था, आई एम सो सॉरी। हाँ, माँ के लिए तू मुझे बोला था, इसलिए मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। इसके लिए तुझे मतलब इसलिए मैंने सोचा था कि तुझे सेम दर्द मिले, इसलिए मैंने तेरे पिता के बारे में बोला, वरना मैं नहीं बोलती। हम ओके सॉरी, तब निकल गया मुँह से सॉरी। हो गया भाई, तेरा ना मैं पूरी ज़िंदगी भर मुँह नहीं देखूँगा फराना भट्ट। हाँ, तेरी शक्ल नहीं देखूँगा मैं पूरा सीज़न। इस लड़की से मुझे नफ़रत हो गई है, नफ़रत। और अभी सॉरी फराना, आई एम सॉरी फराना। हाँ हाँ, उस वक्त निकल गया मेरे मुंह से आई एम सॉरी फराना। तो मुझे माफ़ कर दे। फिर फराना बोली मैं भुला नहीं पाऊँगी, ना मैं माफ़ कर पाऊँगी। तो बोला वो अमल बोला ठीक है मत भूला भाई, न मत कर माफ़। अब मैं इससे ऊपर क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं बोला, मैं चुप बैठ जाता हूँ। फिर भाई तानिया अमल का स्वेटर पहनी, हाँ, मालती के डब्बे से निकाला, देखो इसका, मालती के डब्बे से निकाला और बोली भाई मालती की जली। हाँ, इनका कुछ अलग ही नहीं, अलग ही भाई। वो स्वेटर जो है ना जिसके ऊपर ये कर रहे हैं, अरे भाई वो स्वेटर जीशान का है भाई, अमल का है ही नहीं। जीशान का स्वेटर है वो भाई, समझे आप। और ये अमल का स्वेटर पहन रही तानिया। अमल की स्मेल आ रही इसमें से, अमल की स्मेल, अरे वो जीशान की स्मेल है भाई। जीशान की स्मेल आ रही भाई इससे, जीशान की स्मेल सूंघ रही है। हाँ, मालती अब मुझे गुस्सा आ रहा है, गौरव को बोली हाँ तुझे लगा मैं वापस लूँगी, जी के हमें क्या पता भाई तुम्हारा क्या है, तुम देख लो अपना, तुम भी किसी और का पहन लो भाई, तुमको क्या है इतना। फिर उसके बाद अभिषेक, आप तो बच्चे हो, न्यू बॉर्न बेबी। बाय बच्चा। भाई ये किसको बोला पता है भाई, ये कुनिका को बोला है, पता है आपको। तो पता नहीं इसके ऊपर क्लास लगेगी अभिषेक की या नहीं, लेकिन कुनिका को भाई फट्टू चल निकल बाहर, अभिषेक गुंडे गुंडे यही पे बोला था उसने, गुंडे गुंडे मैंने बोला ना। जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ बच्चे, छोटे बच्चे जाओ। फिर कुनिका फट्टू चल गुंडे तू बाहर मिल मुझे, गुंडे ये बोल भाई। तानिया ने अपने ग्रुप के लिए भाई हलवा बनाया और खिला भी रही भाई सबको। तानिया ने यही चीज़ें नहीं की, तानिया ने पराठे भी बनाए थे वही चुपके से, और डैन्यूब रूम में भाई खा रही थी सबके साथ मिलके। जी हाँ, तो भाई गौरव, हाँ अब है भाई गौरव कुर्सी पर बैठा है भाई। अब मुझे बनना नहीं है कैप्टन, और मुझे पता है ये बनाएंगे भी नहीं मुझे कैप्टन। अब मुझे कैप्टन बनना भी नहीं है, अब सीधा शो जीतना है, अब सीधा मेरी नज़र ट्रॉफी पर है। अब मैं शो जीतूँगा और मैं
ट्रॉफी जीतूंगा भाई, ये बोला है जीके। और जीके जीते, मुझे भी लग रहा है कि जीके जीतेगा। जी हाँ तान्या, मेरी प्रीमियम वाली साड़ियाँ नाइट सूट भेजो सब। ये पता है क्यों जल कुकड़ी जल रही है साड़ियाँ नाइट सूट? क्योंकि भाई उसने देख रही भाई मालती ने बहुत ही महंगी और बहुत ही कमाल की साड़ी पहनी है। अब ये है ना हम जो तान्या की 700-800 वाली साड़ी है वो फीकी लगने लगी है मालती के सामने। मालती बड़ी खूबसूरत लग रही थी उस साड़ी में, तो ये जल भुन गई भाई तान्या जी। तो प्रीमियम वाली साड़ियाँ तो पहले क्यों नहीं मंगवा ली? तुम तो बोलती हो अडानी अंबानी के साथ बैठती हो तुम, हाँ तो क्यों नहीं भाई तुमने पहले से ही प्रीमियम साड़ियाँ पहनी? जिस तरह से तुम बताती तुमने तो रोज़ 5-5 हज़ार की 10-10 हज़ार की साड़ी पहननी चाहिए थी। हाँ वो बंद करो अभी, वो मीशो के वो अपने जो है ना मीशो और फ्लिपकार्ट से जो मंगवाए तुमने ज्वेलरी, वो भी अभी थोड़ा सा मिंत्रा से मंगवा लो। अभी मीशो का छोड़ दो भाई, हाँ मिंत्रा से मंगवा लो। तान्या मित्तल, मिंत्रा से मंगवा लो भाई ज्वेलरी। हाँ साड़ियाँ भी मिंत्रा पे बहुत अच्छी मिलती है, वो भी देख लो। मीशो का छोड़ दो अभी। जी हाँ, जो है ना मैंने कई बार देखा है जो ये ज्वेलरी पहनती ना वो मीशो पर है भाई, जाकर देख लो। जो तान्या मित्तल ज्वेलरी पहनती ना उसके वो जो हार वगैरह पहनती वो मैंने कई जो है ना वो डिज़ाइन, वो जो बोलती डिज़ाइनर हार है वो देखे मैंने मीशो पे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मिंत्रा से मंगवाओ, मिंत्रा। हमने भाई ये चीज़ें देखी। तान्या बोली भाई प्रीमियम साड़ियाँ मंगवाओ, जल भुन गई भाई मालती की महंगी वाली साड़ी देखकर। तो फिर तान्या कुनिका को, आपको और मुझे एकता कपूर ने देख लिया ना तो ले लेंगे। अरे नहीं लेंगे रे मेरी माँ, तेरे जैसी निगेटिव बंदी को वो कभी नहीं लेंगी। हाँ तो जो पीछे से इतनी बैक बिचिंग करती है, एकता कपूर बोली मैंने ले लिया, ये पीछे से सीरियल खत्म होने के मेरे पीछे से बैक बिचिंग करेगी। एकता कपूर ऐसी है वैसी है, ये हो गया वो हो गया, नहीं लेंगी तुझे कभी नहीं। उसके पास बहुत है भाई, बहुत है। हाँ हीरोइन का काल नहीं पड़ा जो तुमको लेंगी वो। कुनिका, तुम स्पॉन्सर करवा देना, तुम पैसे डाल देंगे। अरे मैम ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तू पहले प्रीमियर साड़ियाँ मंगवा ले। बाएं हाथ का खेल। आई होप बाहर इसके साथ ना कुछ मतलब कोई काम ना करे। हाँ किसको बोल रहे थे? गौरव के साथ। मुझे गौरव के साथ काम नहीं करना ये बोल रही कुनिका जी। आपको मिलेगा भी नहीं कुनिका जी। गौरव खन्ना वैसे भी यहाँ पर काम करते हुए डेली सोप में और बहुत ही पॉपुलर एक्टर है वो, तो आप टेंशन मत लो। तो कुनिका मालती के पैरों के पास जीके बैठा है। OMG OMG। हाँ आकांक्षा देखो, आकांक्षा भाभी देखो आपकी तरफ ये हो गया। हाँ देखिए, और ये बोल रहे थे फराना तुमने 5 लोग बोली तुमने 5 लोगों के लिए पोहा बनाया था, जिम्मेदारी ली तो पूरी करो ना अशनूर को। अशनूर बोली मुझे चीला पराठा बनाने को नहीं आता, मैं सिर्फ पलटती हूँ बाकी कुछ नहीं करती। हाँ तो कुनिका बोली भाई राइस कितना स्टिकी बना था, कितना गंदा। अरे आप 21 साल की लड़की के पास से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप 21 साल की लड़की से? वो बोली वो जितनी बड़ी एक्ट्रेस है ना वो उसने उसकी माँ ने कभी किचन में उसको पैर तक रखने नहीं दिया होगा। हाँ वो इतना बना रही ना, आप सच में एहसान मंद रहो भाई। पता है कई ऐसे कंटेस्टेंट थे जो उम्र में छोटे थे लेकिन बहुत ही गंदा खाना बनाते थे भाई घर में। पता है आपको, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। पिछले सीज़न में जो थे 21, 22, 23 साल की कोई लड़कियां थी जो बहुत ही गंदा खाना बनाती थी। हाँ और वो बोला भी गया ये बतौर कितना स्टिकी था। हाँ फिर फराना चीला नहीं बनाते आप, इनकी वजह से ना हम नॉमिनेट हुए हैं। मृदुल आप मतलब जो आप क्या कर रहे हो? ये बोली मुझे मज़ा। फिर भाई अब तो मृदुल भी खुल चुका है। मृदुल बोला कुनिका को, मैम आपने मुझे जितना मज़ा चखाना था चखा लिया। हाँ अब ना मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको जो करना है करो, मेरा वैसे भी ये लास्ट दिन है, तुमको जो करना है करो, ये बोल दिया भाई मृदुल ने। हाँ फिर तान्या कुनिका को, मैम मैं आपकी फ़ोटो लगाऊंगी ऑफिस में, मेरे 4 ऑफिस है। पलट गई भाई, नहीं मेरी 4 फैक्ट्रीज है, फिर पलट गए हाँ मेरी बहुत फैक्ट्रीज है। तुम सोच लो तुम्हारा क्या है एग्जैक्ट, है भी या नहीं। तो भाई मालती बोली तान्या को, और कुछ है अमल का?
मतलब तेरे पास शर्ट वगैरह? तो वो बोली हाँ मेरे पास शर्ट है, ला वो भी दे मुझे। अमाल का तेरे पास कुछ भी नहीं चाहिए। तानिया अमाल के प्यार में पागल हो चुके भाई, अमाल की मोहब्बत में पागल हो चुके हैं। अमाल उसको भाव भी नहीं दे रहा। और जिस स्वेटर के लिए ये लगी पड़ी है भाई, वो स्वेटर है जीशान का। बहुत बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है। जब यार मीडिया राउंड में ना ये चीज़ें खुलनी चाहिए, बहुत बड़ा मज़ा आएगा। फरहाना, मेरी टांगों में पेन था। गौरव बोला भाई कल बहुत दिमाग यूज़ किया ना तुमने, इसलिए तेरे टांगों में पेन हो रहा है। फरहाना, जीके प्लीज गेट ओवर दिस। नहीं नहीं, जीके कैसे गेट ओवर करेगा। कुनिका, मृदुल को ये कर वो कर। कुनिका, मृदुल बोला भाई सर पे मार दो मेरे, अभी यही बाकी रह गया आपका। ये जी हाँ, कुनिका बहुत ऑर्डर देती भाई, बहुत इरिटेटिंग है, ये कर वो कर, ये कर वो कर। तो वो बोला भाई मेरे सर पे मार दो, अभी यही बाकी रह गया आपका। फिर जीके डैन्यूब रूम में मृदुल और जीके, इसकी नथुनी पसंद नहीं आ रही। हाँ बोल रहे भाई, कुनिका का टॉपिक चल रहा है। उनको प्रॉब्लम ही है, बोला हर चीज़ से मृदुल, उनकी नथुनी पसंद नहीं आ रही, उनका कान का ऐसा है, उनका वैसा है। अरे उनके प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होते भाई ज़िंदगी में। जी हाँ, ये प्रणीत मालती के लिए भाई चॉपिंग, मतलब प्रणीत बोलता है भाई मालती के लिए चॉपिंग जैसे क्रिकेट है। हाँ तो मतलब क्रिकेट है, वो बीच बीच में ड्रिंक्स ब्रेक होता है ना, उसका ब्रेक होता रहता है। हाँ तो बोला फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होता है। गौरव बोला हाँ वो भी होता है। यही चीज़ें हुई भाई। शहबाज फराना को कोई भाई लड़का नहीं चाहिए जो यूज़ करेगी, मैं बताऊँ। फिर जीके तानिया में भाई, जीके तानिया में मतलब बोल भाई जीके को क्या प्रॉब्लम है तानिया को, मुझे पता नहीं जीके के लिए इतनी निगेटिव क्यों हो गई तानिया। फिर मालती प्रणीत को, हमारे घर में ना मतलब 3 साल का बच्चा है, वो मेरे जैसा ही मतलब तेरे जैसा ही खाना खाता है। क्यों बोली पता है? क्योंकि प्रणीत तेरा हाथ से खाना खाता है। आपने देखा है घर में हाथ से भाई, ये है हमारे महाराष्ट्रियन, हाथ से खाना खाते हैं। और हाथ से खाना खाने से पेट भरता है और दिल भी, मन भी भरता है। ये चीज़ें होती भाई, हाथ से खाना। हमको नहीं पसंद भाई कांटा चम्मच से खाना, नहीं पसंद हमको। हम भाई ऐसे ही, हमको नहीं पसंद कांटा चम्मच से खाना, हम हाथ से ही खाते हैं। तो टास्क भाई, कैप्टनसी टास्क, एक ही बॉल पर नंबर लिखा होगा। देखिए अभी कैप्टनसी टास्क आ चुका है। कैप्टनसी टास्क ये है कि भाई एक बॉल पे एक नंबर लिखा, तो मैंने इसके बारे में अपडेट आपको दे चुके, फिर भी चलो बता देती हूँ। तो एक ही बॉल पे नंबर लिखना था और लिखा होगा जो जिसमें ना प्रणीत और शहबाज में से आपको किसी को भी देना है या फिर राशन में डालना है, आप सोच लो। हाँ फिर मृदुल संचालक बनाया है मृदुल को, फिर बॉल पकड़ा देगा, उसकी मर्जी होगी कि उसको अपने नाम में डालना है कैप्टन बनने के लिए या फिर राशन में डालना है। हाँ सब खड़े हैं भाई। राउंड 1 प्रणीत ने भाई मतलब गौरव ये राउंड जीता है भाई। हाँ प्रणीत को दिया 3 पॉइंट थे उस बॉल पे। हाँ प्रणीत ने अपने मतलब नाम पे लगा दिया भाई। पहले उसने बहुत अच्छा कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि घर में भाई कोई भूखा ना रहे, सबको राशन मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 2 पॉइंट। तो ये बहुत कमाल का, हर वक्त वो ऐसे ही बोल रहा था और सब हंस रहे थे। फिर राउंड 2 आया, अशनूर को मिला, उसको उसमें थे 5 नंबर, वो उसने प्रणीत को दे दिया। हाँ फिर राउंड 3 आया, अभिषेक को मिला, उस पर दे भाई 5 नंबर, वो प्रणीत को दे दिया गया। हाँ राउंड 4 आया, मालती को मिला और उस पर थे 8 नंबर भाई, वो प्रणीत को। देखिए हाँ मालती को 8 नंबर मिला और वो प्रणीत को दे दिया। उसके बाद भाई उससे पहले वाला अभिषेक का जो राउंड मिला ना, तब कुनिका क्या बोलती पता है? अगला वाला है ना तू राशन में डाल दिया ताकि घर में कुछ तो आए। प्रणीत बोला मैम मैं देखूंगा, अगर उसमें 20 पॉइंट हुए तो मैं तो टास्क हार जाऊंगा ना, फिर मैं कैप्टन नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने आप को ही दूंगा मैम। तो ये बहुत सही कहा भाई प्रणीत तूने। हाँ अच्छा वो उसकी बातों में नहीं आया, हाँ आना भी नहीं है। तो भाई तानिया वो बहुत मोटी है और अग्रेसिव है। कौन? अशनूर यार, बहुत मोटी है, अग्रेसिव है। हाँ गौरव को कुनिका ने धक्का मारा, ये चीज़ें हमने देखी। गौरव गिर गया, उसके पैर में चोट लगी भाई, चोट लगी। हाँ फिर मालती शहबाज पर हंस रही थी। हाँ शहबाज तू तो नहीं आई ना दावेदारी में, क्योंकि उसको एक भी नहीं मिला भाई पॉइंट, इसलिए हंस रही थी वो। तो यही पे जो है ना ये ख़त्म हो चुका है। और देखिए प्रणीत मोरे कैप्टन इस तरह से बन चुका है भाई, बन चुका है।
तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड का रिव्यू। कैसा लगा प्लीज़ भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को। मैं इतना बुरा रिव्यू करती हूँ या फिर एक अपडेट्स देती हूँ क्या, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, अगर आप देख रहे हो तो। एपिसोड नंबर 68 का रिव्यू था ये। सो अभी लेकर आऊँगी मैं थोड़ी देर में। सलमान खान के मुद्दे क्या होंगे भाई घर में, थोड़ी देर में लाती हूँ।